नमस्कार। mis.kvsindia.in के ऑनबोर्डिंग वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो बेसिकली एडमिन्स के लिए है और इसमें बताया गया है कि एडमिन्स को किस तरह से अपने अकाउंट को शुरुआती काम के लिए तैयार करना है। इसमें हम देखेंगे, अगर आपके पास में आईडी पासवर्ड नहीं है पहले से, तो आप अपने अकाउंट को एक्टिवेट किस तरह से कर सकते हैं, पहली बार लॉगिन कैसे करना है। स्टूडेंट्स से रिलेटेड हम उन स्टेप्स को देखेंगे जिन्हें शुरू में किया जाना जरूरी है। इसी तरह हम एम्प्लॉयज़ के भी उन स्टेप्स को देखेंगे जिन्हें किया जाना शुरुआती तौर पे ज़रूरी है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र में खोलना है mis.kvsindia.in। इसको खोलने के बाद आप कंफर्म कर लें कि आप 2026, 2027 या जो भी सेशन है करंट सेशन में ही हैं। जैसे कि आपके पास आईडी पासवर्ड अगर नहीं है तो आप यहाँ जाएंगे, अपने स्कूल के नाम के कुछ कैरेक्टर्स टाइप करेंगे। जैसे अगर हम द्वारका टाइप करते हैं तो हमें द्वारका वाले सारे या हरिद्वार DWAR वाले सारे स्कूल्स मिल गए। हम अपने स्कूल को एक्टिवेट करेंगे। यहाँ पर हम एक टेस्ट स्कूल को एक्टिवेट करेंगे। तो हम यहाँ पर एक डेमो सिटी नाम के स्कूल को हम सर्च करते हैं। हमें अपना स्कूल मिल गया, न्यू डेमो सिटी। हम इसे एक्टिवेट करेंगे। ईमेल एड्रेस हमारे पास पहले से सारे स्कूल्स के रजिस्टर्ड हैं, तो जो पासवर्ड जाएगा वो आपको आपके ऑफिशियल ईमेल एड्रेस पे ही जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पर मान लीजिए, अगर द्वारका वाले एक्टिवेट करते हैं तो उन्हें ये ppl.dwarka@kvs.gov.in पे ही पासवर्ड जाएगा। अभी हम ये डेमो वाला स्कूल को एक्टिवेट कर रहे हैं। यहाँ पर हम जो एक्टिवेट कर रहा है वो अपना मोबाइल नंबर डालेगा, अपना नाम डालेगा, डेजिग्नेशन डालेगा, जैसे प्रिंसिपल हैं या कोई PGDCS हैं या जो भी एक्टिवेट कर रहे हैं, एग्जाम इंचार्ज हैं। रिमार्क्स में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। एक्टिवेट कर देंगे। सिस्टम आपको पासवर्ड ईमेल से भेज देगा। आप अपने ईमेल को चेक करेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पर पासवर्ड आ चुका है। आप इसे खोलेंगे, यहाँ आपकी आईडी और आपका पासवर्ड ये आपको मिल जाएगा। अब आप यहाँ पर जाएंगे और लॉगिन करने के लिए यहाँ से जो स्टेप्स हैं, ये अगर आपका नया एक्टिवेशन है तो, और अगर आपको आईडी पासवर्ड मीडिया लैब से मिल चुका है तो यहाँ से ये स्टेप्स कॉमन हो जा रहे हैं। तो आपके पास जब आईडी पासवर्ड है, आप सबसे पहले इस mis.kvsindia.in खोलेंगे और इसमें आप केंद्रीय विद्यालय रोल सिलेक्ट करेंगे। आईडी में जो भी आपको आईडी मिला है आप उसे डालेंगे। पासवर्ड अगर आपको मीडिया लैब ने दिया तो आप उसको डालेंगे, अदरवाइज आप ये पासवर्ड डालेंगे जो आपको मेल में आया हुआ है। और आप लॉगिन करेंगे। यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका लॉगिन कितने समय के लिए इस पर्टिकुलर कंप्यूटर में सेव रहे। हम ऐसा बने कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद ये आपका एक्टिवेटिंग अकाउंट पूरा हो गया। आपने फर्स्ट लॉगिन भी परफॉर्म कर लिया। अब स्टूडेंट्स को अपलोड करना सबसे पहला स्टेप होता है। यहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपको स्टूडेंट मैनेजमेंट में, आप दोनों जगह से जा सकते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी। स्टूडेंट मैनेजमेंट में आपको एक लिंक मिलेगा, अपलोड स्टूडेंट्स डेटा। आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर UBI फाइल अपलोड करनी है। UBI फाइल क्योंकि हम डाउनलोड नहीं कर सकते हैं किसी स्कूल की, तो हमने एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा रखा है। आप UBI पोर्टल में जाएंगे, रिपोर्ट्स में, स्टूडेंट रिपोर्ट्स में स्टूडेंट डिटेल्स, इसको आप XLSX फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेंगे। आप यहाँ पर पूरा डेटा डाउनलोड कर लेंगे। आपको कोई फिल्टर नहीं लगाना है, TC स्टूडेंट्स को अलग नहीं करना है या कुछ भी नहीं। आप पूरे स्कूल के सारे स्टूडेंट्स को एक फाइल में डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपकी जो फाइल है वो कुछ इस तरह की दिखेगी। इसमें आपको सिर्फ एक काम करना है, ये जो नीचे शीट का नाम होता है इसे आपको रीनेम करना है। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं,
जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, मान लीजिए डेटा, आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपको इस फाइल को सेव कर देना है। दैट्स ऑल। आपको कहीं कोई चेंज नहीं करना है, कोई स्टूडेंट का नाम नहीं हटाना है, यहाँ से कुछ भी नहीं चेंज करना है। ये ऊपर की रोज़ को भी आप छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस फाइल को सेव कर लिए। अब आप यहाँ जाएंगे और उस पर्टिकुलर फाइल को जिसको आपने अभी डाउनलोड किया है उससे आप सिलेक्ट करेंगे और उससे आप अपलोड कर देंगे। अगर आपको डिटेल में देखना है कि सिस्टम आपके फाइल को एक एक लाइन को किस तरह प्रोसेस कर रहा है, तो आप वर्बोस मोड यूज़ कर सकते हैं। ये तब काम आता है जब कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट अपलोड करने पे भी अपलोड नहीं हो रहा है या फ्यूचर में कोई इशू आता है, तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप सीधे अपलोड करें। अपलोड करने पे आप देखेंगे 13 स्टूडेंट्स उस फाइल में थे, वो सारे के सारे इंपोर्ट हो गए हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात अच्छी ये है कि फ्यूचर में आपके स्कूल में और भी बच्चे एडमिशन लेंगे, तो आपको उनको अलग से छांटने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरी की पूरी यूबीआई फाइल ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स आप विद न्यू स्टूडेंट्स आप अपलोड कर देंगे। सिस्टम पुराने स्टूडेंट्स को स्किप कर देगा और सिर्फ नए स्टूडेंट्स को जोड़ लेगा। जैसे अभी हम एग्जांपल के लिए हमने एक फ़ाइल और बना रखी है, उसी फाइल की कॉपी है जिसमें हमने 13 के बाद में कुछ स्टूडेंट्स और जोड़ रखे हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर फिर से जाते हैं। पहले हम जाते हैं स्टूडेंट्स में, हम व्यू स्टूडेंट्स करते हैं। यहाँ से व्यू स्टूडेंट में आप फिल्टर्स से सर्च भी कर सकते हैं, आपको किस क्लास के स्टूडेंट्स देखने हैं, या पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स को भी देख सकते हैं। आपने ये किया, आपको सारे स्टूडेंट्स दिख गए। यहाँ पर अभी 13 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, आप अगर किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को ढूंढना चाहते हैं तो आप उसकी यूबीआई आईडी या उसका आधार नंबर या उसका नाम लिखकर उसे सर्च कर सकते हैं। आप अगर यहाँ सर्च करना चाहते हैं जो डिस्प्लेड रिजल्ट है, तो आपने, अगर मैं मान लीजिए कि मैं ये भूमि रजक को सर्च करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ RAJ या बीच का कुछ भी लिखता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ AK, तो ये सिस्टम शॉर्टलिस्ट कर देता है। अब हम जाते हैं फिर से एक बार अपलोड पे, स्टूडेंट्स में, अपलोड स्टूडेंट्स डेटा पे। अब हम इस बार जिसमें ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं उस फाइल को ले रहे हैं। हम वर्बोस मोड भी ऑन कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं ये स्टूडेंट्स जो पहले से थे वो सब स्किप हो गए और बाकी के 6 स्टूडेंट्स ऐड हो गए और 13 स्किप हो गए। ठीक है, इस तरह से आप इसमें पूरे स्टूडेंट्स को एक बार में, आपके 2000 स्टूडेंट्स हैं, 2500 स्टूडेंट्स, का कोई इशू नहीं है, आप एक बार में अपलोड कर सकते हैं। बाद में अगर 2 स्टूडेंट्स ने भी नया एडमिशन लिया है और आप पूरे 2500 स्टूडेंट्स अपलोड करते हैं तो केवल वो 2 ऐड होंगे। ये अपना स्टूडेंट वाला काम, अपलोड वाला पार्ट पूरा हो गया। अब हम यहाँ चलते हैं, अपलोडिंग यूबीआई फाइल हो गया, व्यूइंग स्टूडेंट्स अपन ने पूरा कर लिया है। अब हम चलते हैं डिलीट पे। अगर आपको किसी स्टूडेंट को डिलीट करना है तो आप यहाँ पर जाते हैं, यहाँ से आप किसी भी स्टूडेंट को सर्च करने के लिए क्लास सेक्शन आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, इसमें भी वो सारे फिल्टर्स हैं जो आपको व्यू स्टूडेंट्स में मिलते हैं। आप इसमें ये भी देख सकते हैं जो लास्ट 1 वीक में जोड़े गए हैं, सिर्फ उन बच्चों को देखना है। ठीक है, आपने किया, ये सारे बच्चे, क्योंकि हमने 8th में ही जोड़े हैं इसलिए सारे स्टूडेंट्स आ गए। आपको एक को डिलीट करना है, आप एक को डिलीट कर सकते हैं। आपको बल्क में डिलीट करना है, बल्क में डिलीट कर सकते हैं। और अगर आपको मान लीजिए ये 2 स्टूडेंट्स डिलीट करने हैं, अब ये 2 स्टूडेंट्स को डिलीट कर सकते हैं। ध्यान रहे, अगर कोई स्टूडेंट को टीसी मिली है तो उसको डिलीट नहीं करना है। अगर आप उसके डेटा जो उसके टीसी मिलने के पहले सिस्टम में एंटर हो चुका है, अगर आप उसको रिटेन करना चाहते हैं तो आपको स्टूडेंट को डिलीट नहीं करना है। स्टूडेंट को केवल तभी डिलीट करना है जब वो आपके सिस्टम में गलती से आ गया है, बाद में उसने एडमिशन, पहले यूबीआई में उसकी एंट्री हो गई थी, बाद में किसी वजह से उस स्कूल में नहीं है। अगर उसके अगेंस्ट मार्क्स एंटर हुए हैं तो आपको उसको डिलीट नहीं करना है, उसके लिए अलग से प्रोविजन दिया हुआ है, उस स्टूडेंट को आपको डीएक्टिवेट करना है। एनीवे, डिलीट करने का सिस्टम एक और फाइनल रिपोर्ट दे देता है कि ये स्टूडेंट्स डिलीट हो गए। अब अगर आप जाते हैं स्टूडेंट्स में, व्यू स्टूडेंट्स में, और सर्च करते हैं, शो करते हैं, तो आपको 17 मिलेंगे, 2 डिलीट हो चुके हैं। ये हमारा स्टूडेंट अपलोड और डिलीशन ये भी पूरा हो गया। एडिंग न्यू स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर क्लास टीचर चाहें तो वो भी अपने पर्टिकुलर क्लास एंड सेक्शन की यूबीआई फाइल अपलोड कर सकते हैं, उसमें भी सारे यही रूल अप्लाई होंगे। एडिशनली क्लास टीचर के पास एक सिंगल स्टूडेंट को फॉर्म भर के ऐड करने का ऑप्शन भी रहता है। वहाँ पर वो सीधे उस फॉर्म को भर दें और सबमिट कर दें तो एक सिंगल स्टूडेंट ऐड हो जाएगा। इसके अलावा अगर कभी यूबीआई की फाइल से डाउनलोड करने में इशू आ रहा है और आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐड करने हैं, तो हमने यहाँ पर एक टेम्पलेट फाइल भी दे रखी है।
हम इसके यूज़ को पूरी तरह से डिस्करेज करते हैं, लेकिन अगर कभी बहुत इमरजेंसी वाली सिचुएशन हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसे भर के आप यूबीआई फाइल जैसे ट्रीट कर सकते हैं। ये हमने स्टूडेंट वाले काम सारे कर लिए। ये चेंजिंग सेक्शन और डोजियर ये हम बाद में डिस्कस करेंगे जब कुछ डाटा आ जाएगा। अब हम चलते हैं एम्प्लॉयज़ पे। एम्प्लॉयज़ के लिए आप एम्प्लॉयज़ में जाएंगे, सबसे पहले आप एक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड सेट करेंगे। ये आप जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड रखेंगे, ये सारे एम्प्लॉयज़ जो भी आप इस पर्टिकुलर सिस्टम में ऐड करेंगे वो उसके लिए एप्लीकेबल होते जाएंगे। जैसे आपने 2026 रखा, अब जो भी एम्प्लॉय ऐड होंगे उनका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड 2026 रहेगा और सिस्टम उन्हें फोर्स करेगा कि वो अपना डिफ़ॉल्ट पासवर्ड चेंज कर लें। मान लीजिए आपने 10 एम्प्लॉयज़ जोड़ लिया, फिर आपको लगता है अब मुझे पासवर्ड चेंज करना है, आप यहाँ पर कोई नया पासवर्ड डाल दीजिए, कुछ भी जो आपका मन है, और अपडेट कर दें। अब जो एम्प्लॉयज़ ऐड होंगे उनका पासवर्ड 2027 रहेगा। अभी यहाँ पर हम पास 26 ले लेते हैं। अब एक एम्प्लॉय को अगर ऐड करना है तो आप यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे, आप रेगुलर या कॉन्ट्रेक्चुअल जो भी है वो लिखेंगे। अगर रेगुलर है तो उनका जो केवी एम्प्लॉय कोड होता है 5 या 6 डिजिट का, वो आप यहाँ टाइप करेंगे। अगर वो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है तो आप अपना लॉगिन कोड फॉलोड बाई 01, 02 इस तरह से आप कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ को देंगे। इसके बाद आप उनकी पोस्ट लेंगे और सब्जेक्ट ऑप्शनल है, आप सब्जेक्ट लेंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉय खुद भी बाद में अपडेट कर सकता है, तो ऐसा नहीं है कि आप जो ऐड कर रहे हैं वो बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट हो जाता है। हाँ, एम्प्लॉय कोड जो है ये लॉक हो जाता है। इसके बाद आप जेंडर लेंगे और एक सिंगल एम्प्लॉय को ऐड कर देंगे। क्योंकि सिंगल एम्प्लॉय को ऐड करना बहुत प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो एक दूसरा तरीका है, आप यहाँ से एक टेम्पलेट फाइल डाउनलोड करेंगे। उस टेम्पलेट फाइल में आप बहुत ही बेसिक सी 3 चीज़ें भरेंगे। एम्प्लॉय का कोड, या तो परमानेंट एम्प्लॉय है तो केवी कोड, अदरवाइज आपका स्कूल का लॉगिन कोड फॉलोड बाई 2 डिजिट्स 01, 02 समथिंग एनीथिंग। फिर आप नाम डालेंगे और आप यहाँ पर पोस्ट सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से आप इस पूरी एक्सेल फाइल को तैयार कर लेंगे, ठीक है, और फिर आप इसे अपलोड कर देंगे। इस तरीके से आप बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को एक साथ ऐड कर सकते हैं। आप एम्प्लॉय को यहाँ से ऐड करें या एक्सेल अपलोड करके ऐड करें, सारे एम्प्लॉयज़ का लॉगिन आईडी, उनका जो केवी कोड है वो रहेगा। कॉन्ट्रेक्चुअल वालों के लिए इस तरह का रहेगा, पासवर्ड सबके लिए ये रहेगा। जब वो फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो सिस्टम उनको प्रॉम्प्ट देगा कि अपने पासवर्ड को आप चेंज करिए, क्योंकि आप डिफ़ॉल्ट पासवर्ड यूज़ कर रहे हैं। ये हमने एम्प्लॉय को ऐड करने का डिस्कस कर लिया। अब हम यहाँ पर अपने डिफ़ॉल्ट पासवर्ड देख लिया, 1 बाई 1 एम्प्लॉय को समझ लिया, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ को समझ लिया, बल्क अपलोड समझ लिया। हमने ऑलरेडी कुछ एम्प्लॉयज़ जोड़ रखे हैं, तो अब हम चलते हैं एम्प्लॉयज़ को व्यू करने। हम यहाँ जाएंगे, यहाँ जाकर इनिशियली हम सारे एम्प्लॉयज़ को लिस्ट कर लेते हैं। आपको नाम से या सिर्फ रेगुलर चाहिए, कोई भी किसी सब्जेक्ट पर्टिकुलर के चाहिए, आपको किसी डेजिग्नेशन से चाहिए, पोस्ट से चाहिए, आप किसी भी तरह सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब व्यूइंग आपने देख लिया। एम्प्लॉयज़ को जब आपको एडिट करना होता है, एडमिन्स यहाँ से अपने एम्प्लॉयज़ को डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज भी भेज सकते हैं, यहाँ क्लिक करके। अब आप एम्प्लॉयज़ को जाते हैं एडिट करने। यहाँ पर आप किसी भी एम्प्लॉय के नाम या जिस भी चीज़ को आपको चेंज करना है, इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एम्प्लॉय अपनी इन्फॉर्मेशन खुद भी अपडेट कर सकते हैं। आप एडिट पे क्लिक करते हैं, यहाँ आप उनका सारा डिटेल आपको दिख जाता है। मैं आपको वहाँ बताया था आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, दैट वाज माय मिस्टेक। आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसको एम्प्लॉय खुद चेंज नहीं कर सकता है। ये बाकी सारी चीज़ें एम्प्लॉय यहाँ पर भर लेगा अपनी डिटेल्स, और यहाँ से भी मैनेज हो सकती हैं। अगर एम्प्लॉय इस केवी से किसी और केवी में जाता है तो आप उसे यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और डिलीट करना हो तो आप यहाँ से परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करने में आपको एक रीज़न डालना पड़ेगा और ये पूरे सिस्टम से परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। इसके बाद अगर कभी आपका कोई एम्प्लॉय अपना पासवर्ड मिस कर जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे यहाँ जाना है और रीसेट पासवर्ड पर क्लिक करना है। जब आप पासवर्ड रीसेट करेंगे तो पासवर्ड, न्यू पासवर्ड एक बार स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, दैट्स ऑल।
अगर आपको फिर से वो पासवर्ड भूल गया तो आपको फिर से रिसेट क्लिक करना होगा और आपको इस बार नया पासवर्ड मिल जाएगा। ये इस तरह से पासवर्ड रिसेट हो जाता है। यहां से आप पासवर्ड चेंज का लॉग देख सकते हैं। एडिटिंग हो गया, रीसेट पासवर्ड हो गया, डिलीशन हो गया। अब दो ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स बचे हैं ऑनबोर्डिंग के। उनमें से पहला स्टेप है क्लास टीचर्स बनाना। इसके लिए आप इसी पेज पे जाएंगे, एडिट एम्प्लॉयज मैनेज रोल्स पे। अब जैसे आपको मान लीजिए कि नेहा शर्मा को क्लास टीचर बनाना है क्लास 8th का, तो आप मेक क्लास टीचर पे क्लिक करेंगे। यहां पर आप क्लास 8th लेंगे, सेक्शन में ए लेंगे, क्लास टीचर बनाएंगे इन्हें और असाइन कर देंगे। अब ये क्लास 8th ए की क्लास टीचर बन गई हैं। आप कभी भी अनअसाइन कर सकते हैं या इन्हें और क्लासेस भी दे सकते हैं। अगर आपने इनको क्लास टीचर 8th ए का बनाया और इन्होंने एज ए क्लास टीचर ये जो भी एक्शंस परफॉर्म करेंगी, उसके बाद अगर आप इन्हें अनअसाइन भी कर देते हैं तो इनके किए हुए एक्शंस पे कोई अंतर नहीं आएगा। इसलिए आप लोग कभी भी असाइन और अनअसाइन फ्रीली कर सकते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे आपका कोई एम्प्लॉय है, वो अपने पासवर्ड से लॉगिन कर रहा है, तब तो ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि आपके पास उस एम्प्लॉय से कांटेक्ट आप नहीं कर पा रहे हैं और आपको उनके अकाउंट में जाकर के कोई काम करना है, तो आपको एम्प्लॉय का पासवर्ड नहीं चाहिए। आपको सीधे एम्प्लॉयज में जाना है। जैसे आप गए लिस्ट क्लास टीचर्स में, जहां भी आपको एम्प्लॉय का नाम दिखेगा, आपको उसके बगल में एक बटन दिखेगी स्टेप इन। ठीक है। आप स्टेप इन पे क्लिक करेंगे। अगर आप इनके स्टेप इन पे क्लिक करते हैं तो एक नई विंडो खुल जाएगी और इसमें आप देख सकते हैं सिमुलेटिंग नेहा शर्मा, यानी लॉगिन एडमिन का ही है, लेकिन आप उस एम्प्लॉय को सिमुलेट कर रहे हैं। अब आप उस एम्प्लॉय के बिहाफ पे कोई भी काम कर सकते हैं जो वो एम्प्लॉय कर सकता है। एम्प्लॉय जब खुद लॉगिन करेगा तो उसे यही पैनल मिलेगा। जब आपका इस एम्प्लॉय से रिलेटेड सारा काम हो जाए तो आप इसे बंद कर दीजिए और यहां से आप दूसरे एम्प्लॉय के अकाउंट में स्टेप इन कर सकते हैं। तो ये स्टेप इन बहुत ही अच्छा फीचर है। जैसे हम यहां से चले गए, हम यहां पर गए, हम यहां स्टूडेंट लिस्ट देखते हैं, सारे स्टूडेंट्स दिख रहे हैं। हम यहां से इनका कुछ भी टीसी वीसी सब कुछ हम यहां से हर वो काम कर सकते हैं जो ये क्लास टीचर कर सकते हैं। यहां से हम ऐड सिंगल स्टूडेंट भी कर सकते हैं फॉर्म भर के। तो वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। ठीक है। और जब ये काम हो जाए तो इसको आपको क्रॉस कर देना है। लॉग आउट एम्प्लॉय जो आप सिमुलेशन विंडो खुली है उसे आपको लॉग आउट नहीं करना है, उसे आपको क्रॉस करना है। तो ये हमारा ऑनबोर्डिंग का एडमिन वाला जो पार्ट है ये पूरा हो गया। आगे हम एडमिन के जो दूसरे एक्शंस हैं जो डेटा आने के बाद के हैं, उन्हें हम एक दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। इसी तरह हम क्लास टीचर का जो पार्ट है और सब्जेक्ट टीचर का जो पार्ट है उसे भी दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।